अस्सलाम वालेकुम जी। एबीसीडी के नए एपिसोड में खुश आमदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी, जो आपने काम के ऊपर खर्चा वगैरह किया हुआ है, आपने सफ़र वगैरह किया हुआ है, किलोमीटर किए हुए हैं गाड़ी के, तो वो पैसे कैसे वापस लेने हैं उसके ऊपर बात करेंगे जी। मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करके देखें, सबसे पहले मेरा 1969 करोड़ देना का आया हुआ है, यानी कि मैंने उनको पे करने हैं। तो यहाँ पे मैं हिक्का, इनको मैंने हिक्का ही नहीं सेंड करने होते हैं, आज इट इज़ अगर चाहिए तो मैं सेंड कर सकता हूँ, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि आप पहले, सबसे पहले मैं लॉगिन करने का सकाते बरकत की वेबसाइट पे इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल हमें कहीं और पे लेके जानी है, कहीं और किसी और चीज़ के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि लॉगिन करने का तरीकाकार तो आपको पता ही होगा। तो लॉगिन करके डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है, डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ये भेजा जाएगा। तो यहाँ पे हम अखराजात जो खर्चे ऐड कर सकते हैं, जहन में बिठा लें और लिख लें कहीं पे अगर नहीं समझ आती तो। सबसे पहले ये गाड़ी के अखराजात, अगर आप गाड़ी को काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी पे जैसे कि काम पे जाने के लिए, काम पे आने के लिए, तो उसमें गाड़ी का पेट्रोल, जो गाड़ी की रिपेयर, गाड़ी के जो अपना अखराजात मज़ीद है, तेल पानी चेंज वगैरह, टायर चेंज वगैरह, ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि गाड़ी का जब तेल चेंज करवाना होता है ना, तो तेल भी खुद बिल थे में से लेके आते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा पर्ची मिल जाएगी, एक एक्स्ट्रा क्वितो मिल जाएगी ऐड करने के लिए खर्चे में। तो इसके अलावा आपने टूल टैक्स वगैरह, ये सारी पर्चियाँ संभाल के रखनी है। और इस पर्चियाँ संभालनी लाजमी होती हैं, लेकिन अगर आपने इस पिछले साल नहीं संभाली तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सारी ये, और उसको भी आगे पेश कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे मैं आपको बता रहा था कि आपने क्या करना है जी, आपने फिर टूल टैक्स ऐड कर लें इसमें। इसके अलावा अगर आप काफ़ी बरोज वगैरह कुछ खाते पीते हैं थोड़ा बहुत दिन को, या काम के दौरान या काम से पहले, तो नाश्ता वगैरह करते हैं, तो वो पैसे, वो पर्चियाँ भी ऐड कर लें। इसके अलावा अगर आप फेरी यूज़ करते हैं, अगर आप शिप यूज़ करते हैं, ट्रेन यूज़ करते हैं, अगर आप जहाज़ का यूज़ करते हैं, जहाज़ की टिकट वगैरह खरीदते हैं ना, तो तब भी लाजमी है, ठीक है, उसको भी ऐड करें अगर काम की गर्ज से खरीदते हैं तो इसके अलावा जो ट्रेन के जो अखराजात हैं जी, उसमें मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेन के 12 महीने के हज़ार रुपया एक महीने का हो, तो 12 महीने का 12,000 बन जाता है। ये सारे अखराजात ऐड करके हम आंध्रा के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आंध्रा के ऊपर क्लिक करके ये सारे अखराजात हमने यहाँ पे लिखने हैं अगले पेज के ऊपर। तो आंध्रा के ऊपर हमने क्लिक कर दिए, तो अभी हमें ये लेके आया नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ब्लू वाला येलो में नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 2.1, जो हमारे सफ़र वगैरह है काम के लिए, उसको यहाँ पे जी निकल है 2.1 को स्क्रॉल डाउन करेंगे। 2.1 को क्यों करना होता है क्लिक, क्योंकि यहाँ पे हम खर्चे वगैरह, ये देखें, रेजर थिल ओक फ्रॉन एरबेथ, काम पे जाने आने के लिए जो खर्चे वगैरह हैं, ये सारे यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें जो समझने वाली हैं, जो मैं आपको फिर कभी डिटेल के साथ थोड़ी थोड़ी करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये है, इनकम डिक्लेरेशन के बकाया जात वापस लेने के लिए, या अपना टैक्स काम कराने के लिए, या आपको पैसे इस खाते बरकत की तरफ से आए, आपने फिलहाल इसको 2.1 को क्लिक करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आंध्रा हमारे पास नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये सारे खर्चे जो है कंबाइन करके इनकी एक अमाउंट बनानी है आपने। इनकी एक अमाउंट बना के उस अमाउंट को आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। मेरा 1900 है ना, तो मेरा 1900 करोड़ जो है, 1969 करोड़ है, उसमें से अगर मैं पैसे अच्छे खासे ऐड करूँ, इसमें सारे खर्चे पूरे साल के पिछले के ऐड करूँ, तो मुझे प्लस लेने आ जाएंगे, यहाँ तो देने आए हुए हैं, ठीक है। तो 11,000 मिनिमम जी ध्यान में रखें, आपका खर्चे होने चाहिए पिछले साल के। बस की टिकट भी एक लेना 1000 महीने की, तो 12 महीने की 12,000 वो भी बन जाती है। इसके अलावा काफ़ी शाफी बरोज शोज कोला शोला मोड़ा थोड़ा बहुत बंदा पी लेता है, तो वो चीज़ें सारी ऐड करें। तो यहाँ पे जी टोटल बिल यहाँ पे ऐड करनी है, ये टोटल अमाउंट होगी। बहुत सिंपल और इजी है, यहाँ पे कोई रिवीजर के धक्के नहीं खाने की ज़रूरत, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मकसद मेरा वीडियो बनाने का होता है कि हम खुद फील हो सकें, खुद ये चीज़ें कर सकें। यहाँ पे देखें आप, जो खासतौर पे मेरे जो डिलीवरी वाले भाई हैं, ये तो कितनी गाड़ी चलाते हैं, तो जितनी गाड़ी का तेल खर्चते हैं, जितना खर्चा अखराजात आते हैं, जितनी गाड़ी टूट पाई होती है, सारी इसमें डालनी होती है। तो यहाँ पे जी अपनी मैं अमाउंट डालूंगा जो मुझे लग रही है, ठीक है, मैं 12,700 डाल दूंगा, आपको 400 चलो डाल दिए आपको दिखाने के लिए, और इसको स्पारा कर दूंगा। और यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 11,000 से ऊपर आपके खर्चे होने चाहिए। इनकम आपकी होनी चाहिए, इनकम जो है आपकी, मिसाल के तौर पे मैंने 2 लाख साल का कमाया हुआ है,
तो मिसाल मैं 20,000 फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ, तो वहाँ पे 20,000 खर्चा जो है मेरी वो इनकम में से निकाल देंगे, यानी कि ये 11,000 के बाद होता है एक्चुअली। तो 20,000 में से वो मेरी इनकम 20,000 वो निकाल देंगे, 1,80,000 बच गया। तो टैक्स जो है 32% जो तकरीबन आता है वो 1,80,000 के इनकम के ऊपर लगेगा, और जो 20,000 है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ये खर्चे जो होते हैं ये टैक्स फ्री हो जाते हैं। यहाँ पे देखें आंध्रा के ऊपर क्लिक होने के बाद देखें स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मेरा 12,400 आ गया है। यहाँ पे मुझे ज़्यादा पैसे मिलने नहीं है, ठीक है, मुझे पैसे थोड़े मिलने हैं क्योंकि 11,000 के बाद जो अमाउंट थी उसमें से पैसे आते हैं वापस। तो लेकिन मकसद है बताने का कि आपके यार खर्चे ज़्यादा होते हैं, सभी के खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी ऐड करना चाहूँगा आखिर में, जो टैक्सियाँ लोग यहाँ पे रोज़ टैक्सियों में सफ़र करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनकी पर्चियाँ संभालते हैं। और जो लोग यहाँ पे घर में खाने मंगवाते हैं और ऊपर नाम लिखे होते हैं कंपनियों के, तो आप ज़रा सोचें कि भाई मैं अपना खाना मंगवा रहा हूँ तो मैं अपनी कंपनी का नाम क्यों लिख के मंगवाऊँ? इसीलिए मंगवाते हैं कि वो सारे खर्चे उसमें डालते हैं। तो मैं नहीं कहता ये सारे खर्चे डालें, लेकिन जो जायज़ मैंने पीछे बताए हैं, टैक्सी तक, सफ़र तक, जो काम पे जाने आने के लिए जितना करते हैं वो तो आपके लिए जेन्युइन वाले जायज़ है, बहुत ही जायज़ है, और वो आपको डालने चाहिए और उसमें से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे कोई चीज़ बच रही है, मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है एक आने का भी, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप भी आगे शेयर करें कि दूसरे दोस्तों की भी हेल्प हो सके।